वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। जैसा कि पता है, इंडिया मतलब इंसानियत की बहुत हेल्प करता है और इंडिया पूरी एक दुनिया को मतलब अपना परिवार मानता है हमेशा। मतलब मोदी जी भी ये बड़े बड़े मतलब मंचों पे ये कहते हैं और इंडिया ये प्रूव भी करता है। बेशक वो कोविड का मौका हो या भी रशिया यूक्रेन युद्ध के टाइम पे हो, इंडिया ने हर किसी की लगभग हेल्प की है। तो आज की वीडियो भी उसी से है। इंडिया ने की मिसाल, मतलब इंडिया ने जीता इंसानियत के दिल। इंडिया ने की पेश बड़ी मिसाल, मतलब इंसानियत का इंडिया ने दिल जीते और कोई बहुत ही बड़ी मिसाल पेश इंडिया ने कर दी है। ये हम वीडियो देखेंगे, पूरी सिचुएशन हमें तब पता लगेगी। नॉलेज इनसाइड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मानवता के खातिर भारत के उदारपूर्ण रवैये से आज पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। भारत ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। अभी पिछले 1-2 साल में ही देखें तो जब दुनिया पर कोरोना संकट छाया था और विदेशी कंपनी कोरोना की वैक्सीन से खूब पैसे छाप रही थी, तो उस वक्त भारत ने पैसा नहीं बल्कि इंसानियत दिखी और विश्व के अनेक देशों को फ्री वैक्सीन पहुंचाई थी, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, यूएई, सऊदी, पोलैंड जैसे सैकड़ों देशों को मुफ्त वैक्सीन दी गई थी। कहते हैं कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, और ये भारत के साथ हुआ भी। जब यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट को निकालने में यूक्रेन के सभी पड़ोसी देशों ने भारत की मदद की थी। वहीं पर इसके अलावा भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को अपने हथियार भेज रहे थे, तो वहीं भारत वहाँ पर दवाइयाँ भेज रहा था और पूरी तरह युद्ध के खिलाफ है। इससे पता लगता है कि भारत कितना शांति पसंद देश है। वहीं अब जो भारत श्रीलंका में कर रहा है और जो करने जा रहा है वो अपने आप में मिसाल है। ये वही श्रीलंका है जो चीन की बातों में आकर अपने बंदरगाह तक को उसके हवाले कर चुका है और भारत को घेरने की चीन की साजिश में हिस्सेदारी निभाई है। आज श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है उसे देखकर चीन तो भाग खड़ा हुआ, मगर भारत ने अपने ऐतिहासिक रिश्तों के कारण श्रीलंका का हाथ थाम लिया है। भारत श्रीलंका में क्या करने जा रहा है, वहीं किस तरह चीन का हुक्का पानी वहां से बंद करवा दिया और आर्थिक संकट से कैसे उभारने में भारत उसकी मदद कर रहा है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखकर आपको जरूर भारत पर गर्व होगा। तो चलिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जिसका परम मित्र और आयरन ब्रदर चाइना है, वहाँ पर भी सियासी भूचाल आया हुआ है। साथ ही इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही। डॉलर 185 पर जा पहुंचा है। ऐसे हालात में चाइना किस तरह पाकिस्तान की मदद कर रहा है उसको जानते हैं। फिर बात करते हैं श्रीलंका की। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चाइना डिमांड्स आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ $55.6 मिलियन फ्रॉम पाकिस्तान। वहीं इसके साथ ही सिपेक का काम उसने बंद कर रखा है। साथ ही पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। वहीं पर इन सब का कारण है पाकिस्तान के पीएम भी नहीं रहे। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा सामने आए और उन्होंने अपनी पॉलिसी में एकदम यूटर्न लेते हुए कहा कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी तटस्थ नीति छोड़ दी है। वहीं पर उन्होंने भारत और चाइना से अपने रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। आप द ट्रिब्यून का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा सीक्स इंडिया पाक चाइना ट्राइलेटरल। ये बात तो रही पाकिस्तान की। अब बात करें श्रीलंका की, तो ताजा हालात के मुताबिक श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। वहीं श्रीलंका का नया मंत्रिमंडल सोमवार को शपथ ले सकता है। साल 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद ये देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात यह है कि वहां पर कर्फ्यू तक को लगाया गया है, पेट्रोल पंपों पर सेना की तैनाती की गई है, वहीं पर सोशल मीडिया तक को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और इमरजेंसी घोषित की गई है। देश के खतरनाक आर्थिक हालात के बीच जनवरी के मध्य में भारत ने आर्थिक सहायता दी थी, जिससे अस्थायी तौर पर राहत उन्हें मिली थी, मगर वो पैसा खत्म होते ही हालात बदतर हो चुकी है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी आज इस्तीफा दे दिया। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर आधी लीटर से भी कम पानी की कीमत 50 रुपए है, दूध 275 रुपए लीटर है, तो ब्रेड 80 रुपए में बिक रही है। रात में स्ट्रीट लाइट तक को बंद करना पड़ रहा है। इन हालात में भारत ने डीजल की किल्लत को देखते हुए 40,000 टन डीजल रातों रात उपलब्ध करा दिया। वहीं पर कई सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर भी ये बातें हो रही है कि भारत वहां पर अपनी सेना भेजेगा
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे वहाँ के लोगों में भारत के खिलाफ आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस खबर को भारत ने सिरे से खंडन कर दिया। इसी हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका की यात्रा की थी और उन्हें आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारतीय मदद का भरोसा दिया था। भारत ने श्रीलंका से 6 समझौते भी किए। वहीं पर हाल के दिनों में भारत 2.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। वहीं श्रीलंका ने 1 अरब डॉलर की और मांग भारत से की है, जिस पर भारत फिलहाल विचार कर रहा है। श्रीलंका में इस समय खाने पीने की जबरदस्त किल्लत चल रही है, जिसके चलते भारत वहां पर भारी मात्रा में अनाज चावल भेज रहा है। वहीं पर दवाइयों की किल्लत और इसकी बढ़ती मांग के चलते भारत श्रीलंका को दवाइयां भी उपलब्ध करा रहा है। इस तरह से भारत ने अपने पड़ोसी की मदद कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत कभी भी मुसीबत में अपने पड़ोसी का साथ नहीं छोड़ता, फिर चाहे कोरोना की मार हो या फिर इकोनॉमिक संकट हो। भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इसे सही ठहराते हैं तो कमेंट बॉक्स में भारतीय सरकार के लिए जय हिंद लिखना। ऐसे के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा यार, ये बात सही है यार ये इंडिया प्रूव कर देता है, कितनी जगहों पे इंडिया ने प्रूव किया कि अपने दुश्मनों की भी हेल्प करता है। कोई शक नहीं है यार, मतलब श्रीलंका ने बहुत बुरा भी किया, बहुत बुरा किया है वाकई, चाइना के साथ मिलकर बहुत बड़ा बुरा किया यार। पाकिस्तान की तो जब से आजादी हुई है तब से दुश्मनी है ना, ये तो एक मतलब दूसरी दुश्मनी है। लेकिन श्रीलंका ऐसा देश था जो दोस्त था फिर दुश्मन बना, वो भी सिर्फ चाइना के कहने पे। हाँ भाई, मतलब हम भी यार यही चाहते हैं पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हों, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी बोला है कि यार होने चाहिए, सीरियसली होने चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक ये बात भी यार मैं ऐड करना चाहूंगा, इंडिया ने जिस तरह श्रीलंका ने किया उनके साथ, देखो चावल गेहूं वगैरह भेज रहा है, उसके बाद मेडिसिन और डीजल के पेट्रोल के पता नहीं कितने 1000 लीटर वो भेज दिया। मतलब चाइना तक जो उसका वो अपने आप को समझ रहा था बहुत बड़ा दोस्त है, उसने हाथ खींच लिया, उसने कुछ नहीं दिया। वायद इस पूरी दुनिया में एक इंडिया है जो इस टाइम उनकी सबसे पहले मदद कर रहा है। उनको 2000 करोड़ रुपए भी दे चुका है, 2000 करोड़ रुपए दे चुका है। अच्छा गेहूं वगैरह भेज रहा है, चावल भेज रहा है, उधर 40,000 टन डीजल भेज दिया। और हमने ये खबर सुनी थी कि इंडियन आर्मी का बोल रहे थे, इंडिया ने उसको साफ मना किया कि हमारी कोई मतलब हम आर्मी शार्मी नहीं भेज रहे, क्योंकि इससे फिर वो खड़ा हो जाता है। और उन्होंने बोला भी था कि यार भाई कैसा टाइम आ गया, देखो यार मतलब इंडिया पे बोल रहे थे और इंडिया ही सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, अपने पड़ोसियों की मतलब हेल्प करना जानता है इंडिया यार। मतलब देख लो, वाकई यूक्रेन में जंग लग रही थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि हम हथियार ये देते हैं यूक्रेन को, ये देते हैं वो देते हैं, और इंडिया ने उधर मेडिसिन और खाना और ये चीजें पहुंचाई है। यार ये चीज होती है, जंग किसी चीज का भी हल नहीं होता वाकई में। मतलब कोई मुश्किल के टाइम पर आपका साथ दे, पड़ोसी देता है वही सबसे बेहतर। और इंडिया ये देना जानता है यार, और ये चीज मुझे काफी ज्यादा सीरियसली पसंद है, बहुत अच्छी लगी कि इंडिया ऐसी हेल्प कर रहा है सबकी। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया ने जो ये हेल्प किया, ये अच्छी बात है, गलत है? अच्छी बात है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब अपनी अपनी राय होती है सबकी, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।